हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू कुसुम्स किचन। आज मैंने चीज़ सैंडविच बनाया है जो सभी का फेवरेट होता है। देखने में बहुत क्रिस्पी जैसा आपको दिख रहा है, टेस्ट में उतना ही डिलीशियस है। आप देख सकते हैं कितना चीज़ी बना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत हेल्दी है बिकॉज इसमें बहुत सारी हमने वेजिटेबल्स भी डाली हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं हम रेसिपी को। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ मैंने ग्रेट किया हुआ 1 कप कैरेट यानी कि गाजर लिया है। आधा शिमला मिर्च है जो मैंने चॉप करके डाला है। और ये है एक बड़े साइज़ का अनियन जिसे हमने चॉप कर लिया है। इसी में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ घर का बना हुआ मायोनीज़ 4 स्पून। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर हम दूसरी जो चीज़ है वो है लहसुन और रेड चिली की चटनी। घर पे बनी हुई चटनी जो नॉर्मल चटनी होती है आप वो भी डाल सकते हैं। अगर नहीं है चटनी तो आप उसकी जगह लहसुन को ग्रेट करके डाल सकते हैं। और यहाँ पर एक बड़े साइज़ का टमाटो, उसमें से हमने सीड्स निकाल दिए थे, उसे चॉप कर लिया था, वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। और ये थोड़ा सा सॉल्ट आप ध्यान से ऐड करें बिकॉज मायोनीज़ में और चटनी में दोनों में सॉल्ट था, इसलिए मैंने यहाँ पर 1/4 स्पून ही ऐड किया है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका अरोमा इस वक्त बहुत अच्छा आ रहा है। हमारा मिक्सर बन करके बिल्कुल रेडी है। अब लेते हैं हम ब्रेड स्लाइस। तो यहाँ पर हमने 8 स्लाइस लिए हैं। इस पर मैंने डाल दिया है चिली टोमेटो सॉस एक स्लाइस के ऊपर और उसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, चिली सॉस की जगह आप टोमेटो सॉस को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर हम डालेंगे जो हमने मिक्सचर बनाया था अभी वेजिटेबल्स का वो, और अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। और यहीं पर अब हम इस पर डालेंगे मोज़रेला चीज़। यहाँ पर मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था। बच्चों को बहुत पसंद आता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। आप जब ये बनाएंगे तो ये तो बहुत क्विक बन जाता है, दूसरा इसका जो टेस्ट है, इसका जो टेक्सचर होगा वो बहुत ही अमेजिंग होगा। आप मार्केट का सैंडविच खाना भूल जाएंगे जब ये सैंडविच घर पर बनाएंगे। और जो दूसरी वाली स्लाइस है उस पर भी हमने थोड़ा सा टोमेटो केचप स्प्रेड किया और उसके ऊपर इस तरह से रख दिया है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे बटर। बटर की जगह आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक नॉन स्टिक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया था। फ्लेम को हम लो रखेंगे और जिस तरफ हमने बटर लगाया था उसे पहले पैन पर रखेंगे और दूसरी तरफ भी हम अच्छे से इस पर बटर स्प्रेड कर लेंगे। फ्लेम को हमें लो रखना है ताकि अंदर तक हमारी जो कुकिंग है वो अच्छे से हो जाए। और इस तरह से हम इसे प्रेस कर लेंगे कुछ ही सेकंड के लिए। आप इस तरह से रखें और इसे क्विकली चेक कर लें बिकॉज ये बहुत जल्दी हो जाता है। और मैं इसे कुछ ही सेकंड्स के बाद चेक कर रही हूँ। फ्लिप कर देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी, कितना अमेजिंग सा हमारा सैंडविच जो है वो बिल्कुल अच्छे से टोस्ट हो चुका है। अब हम इसे दूसरी तरफ भी कुक कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसका क्रिस्पीनेस जो है वो बहुत ही परफेक्ट है। और दूसरी तरफ से भी हमें इसी तरह से टोस्ट कर लेना है और इसे भी टोस्ट होने में सिर्फ कुछ सेकंड्स लगेंगे। मैं आपको यहाँ इसे टर्न करके दिखा देती हूँ। ये देखिए आप, हमारा सैंडविच एकदम क्रिस्पी है, अमेजिंग है, बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर और अब हम इसे कट करेंगे। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कि ये कितना अमेजिंग बना है। तो बाहर से है बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से है बिल्कुल क्रीमी और बहुत हेल्दी ऑप्शन है लंच के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए और बच्चों के लिए। तो आप बनाएं, एंजॉय करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें और एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।